मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली कुद्दूस और बाबरकत नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूँ इरफान पॉल। सबसे पहले तो नाजरीन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपके मुफीद फीडबैक के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के वसीले से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमारे जो गेस्ट आए दिन इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, आप उनकी गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप YouTube पे भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो नाजरीन इस प्रोग्राम को YouTube पे नहीं देख रहे, मैं उनको भी इनकरेज करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारा YouTube पे अवेलेबल है। जब आप सेहत एक बरकत टाइप करेंगे YouTube पे जाके तो आप इस प्रोग्राम को YouTube पे भी देख सकते हैं। और वैसे आप इस प्रोग्राम को हर मंडे और हर थर्सडे मॉर्निंग और इवनिंग में देख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मिस शमा मुनीर। मिस शमा मुनीर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इनके इस कीमती वक्त के लिए जो हमारे नाजरीन के लिए ये गाहे बगाहे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स के साथ हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। मिस शमा मुनीर, हम आपको सेहत एक बरकत में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और मिस शमा मुनीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर शो में हमें गाइड करती हैं कि कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, किस डाइट का फ़ायदा है और किससे हमारे बॉडी में नुकसानात हो रहे हैं। और इसलिए ये जो इनके साथ हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कहीं मत जाइएगा। आज हम मिस शमा मुनीर से बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही अहम टॉपिक पे बात करने को है। हालिया दिनों में हमने देखा कि गुर्दे के जो मसाइल हैं, किडनीज के जो पेशेंट हैं, उनमें बतदरीज बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और आज हमने ये मुनासिब जाना कि हम मिस शमा मुनीर से ये जाने कि गुर्दे के मसाइल क्या क्या हैं और कैसे इनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जी मिस शमा मुनीर। हम देखते हैं कि पिछले सालों से जो ये साल है या गुज़श्ता कुछ सालों में देखें तो गुर्दे के मसाइल जो है, किडनी की पेशेंट्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डायलिसिस पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब ये एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इसके जो पेशेंट की जो रेट है या रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उसका जो पीछे जो बिहाइंड उसके जो एक सिनेरियो है, क्या उसके सीन चल रहे हैं कि हम पानी नहीं प्रॉपर पी रहे या किडनी स्टोन हुए हैं या खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इंजरी होती है तो उस पर भी क्या है कि हम इतना उसको सीरियस नहीं लेते। किडनी स्टोन हो गए हैं या उसको अभी बहुत कम है, माइन्यूट से हैं, उसके बाद वो बढ़ना भी शुरू होते हैं तो उससे क्या है कि किडनीज़ के फंक्शंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा कोई इंजरी हो गई है एक्सटर्नल या इंटरनल, किसी भी किस्म की इंजरी हो गई है तो वो भी किडनी के फंक्शंस को है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो इन सारी वजह से क्या होता है कि किडनी जो है वो एक्यूट की तरफ जाती है, दैन क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एक्यूट को तो हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक्यूट जो होता है कि उसको होता है कि अर्लियर स्टेज होती है डिजीज़ की। अगर हम उसी स्टेज पे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दें तो हमारी जो किडनीज़ हैं वो एक प्रॉपर डिज़ास्टर से बच सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉनिक में चली जाती है तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, पेशेंट को लेकर जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बुरी कंडीशन होती है डायलिसिस पे जाना, क्योंकि किडनी का एक प्रॉपर काम ही है फिल्टरेशन करना। हमारी जितना भी ब्लड है वो उसको फिल्टर करने का काम जो है वो हमारी किडनी करती है। और अगर किडनी ही फेलियर हो जाएगा या किडनी के फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो फिल्टरेशन का प्रोसेस एक तो सही नहीं होगा। उसके अलावा इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि यूरिन फॉर्मेशन करना। और अगर किडनी सही से काम ही नहीं कर रही तो यूरिन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो ये सारा जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक बुरी कंडीशन पेशेंट की होती है। फ्लफीनेस आ जाता है, एडीमा होना शुरू हो जाता है कि हाथ पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो किडनी फेलियर्स की होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मिस शमा मुनीर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये बताया कि किडनी का रोल क्या है और किडनीज़ की जो इश्यूज़ हैं, जो बीमारी जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं। पिछले दिनों में हमने मिस शमा मुनीर से हमने मोटापे के बारे में जाना, फिर शुगर पे बात हुई। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके कि वो डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं या वो किडनीज फेलियर में चले जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने मोटापे पे शुगर पे बात की और आपने ये बताया था कि उसके जो पेशेंट हैं
वो देन इस पे शिफ्ट हो जाते हैं कि उनके किडनीज फेलियर में चले जाते हैं, हार्ट डिजीज़ में चले जाते हैं। और कितने ज़्यादा चांसेस हैं शुगर के मरीज़ को या एक वो शख्स जो मोटापे का शिकार है कि वो गुर्दे के मसाइल में मुब्तला हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके भी काफ़ी वो रिस्क पे होते हैं कि उनको किडनी फेलियर्स हो गए, क्योंकि जब शुगर का लेवल हाई लो होता है तो उसका अफेक्ट जो है हमारे दूसरे ऑर्गन्स पर हो रहा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी किडनीज भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। उसके अलावा जो हाइपोटेंसिव होता है, जिनका बीपी हाई रहता है, उनकी भी किडनी फेलियर्स या किडनी के प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनके ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्योंकि जब भी हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है जो कि किडनी फेलियर्स या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसको, तो जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं तो सोडियम लेवल जो है बॉडी में वो इंक्रीज़ हुआ होता है। तो जब सोडियम लेवल इंक्रीज़ है तो इसका मतलब है कि इसका वो हाइपरटेंसिव भी है, यानी कि उसका बीपी भी हाई रहता है। और जिस पेशेंट का बीपी हाई रहता है तो ये जो डायबिटीज़ है वो उनकी अल्टरनेट चल रही होती हैं। एक 110% होता है कि जो बंदा हाइपरटेंसिव है उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसको 5 साल बाद हो या पहले हो, लेकिन उनको डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि ये दोनों डिजीज़ अल्टरनेटिव चल रही होती हैं, हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़। सो जो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं तो वो किडनीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि सोडियम लेवल जो है इंक्रीज़ होता है। और किडनी की बीमारी ही तब होती है जब हम डायग्नोस करते हैं तो सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का लेवल जब हमारी बॉडी में हाई होता है, क्योंकि प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती, तो ये किडनी डिजीज़ की तरफ हमें लेके जा रहे होते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। वो लोग जो खासकर शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं या ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो चुका है, आपको अपना ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, मिस्टर मुनीर ने बताया कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गुर्दे के जो मसाइल हैं उसमें मुब्तला हो सकते हैं। और जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, शुगर का शिकार हैं, उनमें भी बहुत हद तक अब देखने में आया है, रिसर्च ये बता रही है कि जो लोग डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ का शिकार हैं, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, वही कुछ सालों के बाद डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं, उनके गुर्दे फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने मौलज के मशवरे के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरह गुजरे दिनों में हमने जितने शोज़ किए, हमने ये बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए। इसी तरह है मैडम? जी बिल्कुल, ऐसे एक्सरसाइज बंदा करता है या जब कोई भी वर्कआउट करता है या सिंपल वॉक भी कर रहे होते हैं तो उनका बीपी जो है वो नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक। और शुगर भी उनकी नॉर्मल, क्योंकि अगर हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज ले भी ली हैं तो अगर हम वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वो बर्न हो जाती हैं और जो है ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होता, तो फिर एक नॉर्मल रेंज रहती है। हमारे नाज़रीन को ये आप ज़रा आसान अल्फाज में बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं या किस तरह हम किडनी के जो मसाइल हैं उसकी तरफ हम जाते हैं। एक तो सबसे हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है, हम OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहे होते हैं, खुद से ही अपने डॉक्टर बने हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या मतलब मैंने आपको कोई मेडिसिन बताई है, आपने उसको तीसरे बंदे को बता देना। मैंने तो अकॉर्डिंग टू एक डिजीज़ किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है कि आपने पैनाडोल ही सिंपल ले लें कि या पैनाडोल या कोई भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं, तो वो हम जब हम किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं प्रॉपर, देन हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये एंटीबायोटिक लेनी है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने किसी को दी है तो वो कहते हैं मुझे इससे आराम आया तो आप भी यही ले लो, आपको भी आराम आ जाएगा। इवन कि उनकी कंडीशन कोई और हो सकती है। अब मुझे पेन था सर में, वो कोई और रीज़न थी जिसकी वजह से पेन था। अब दूसरा पर्सन उसको पेन हो रही है, वो कोई और रीज़न की वजह से हो रही है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि मुझे इस मेडिसिन से आराम आ गया था, आप भी ले लो। तो किडनीज़ पे भी अफेक्ट होता है मेडिसिन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि एट दी एंड उसने फिल्टरेशन करनी है और ब्लड जब हमारी किडनीज़ में जाता है तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारी किडनीज़ पे भी अफेक्ट कर रही होती हैं। तो हम जो OTC यानी कि ओवर द काउंटर खुद ही डॉक्टर्स बन के ड्रग्स ले रहे होते हैं या किसी की बातों में आके हम ठीक है हम भी यही मेडिसिन यूज़ कर लेंगे, तो वो भी हमें किडनी फेलियर्स की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और डायबिटीज़ जो है वो भी लेके जा रही है, हाइपरटेंसिव है, तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को नॉर्मल रेंज में रखने की ज़रूरत है। अब डायबिटीज़ है उसको हम खुद मैनेज कर
कर सकते हैं, एक पर्सन उसको मैनेज कर सकता है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसको हम अपने खाने से मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही। अब बाकी हम मेडिसिन तो दे रहे होते हैं, कुछ पेशेंट को तो इंसुलिन पे भी शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये है कि हम अपना अगर खाना मैनेज कर लेंगे, किस तरह से क्या पोर्शन साइज, कितनी कैलोरीज लेनी है, तो हमारा ग्लूकोज का लेवल कभी भी इन्हांस नहीं होता। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है कि अगर हम स्ट्रेस कम लें या सोडियम का इंटेक हमारी डाइट में ना हो तो इसका भी ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। तो इससे हम अपने दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं किडनी ही नहीं, बाकी हार्ट है, हमारा लीवर है, इन सब को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मिस शमा मुनीर ने बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस मर्ज़ की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ये एक बहुत अहम बात है हमारे माशरे में। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने एक मेडिसिन ली, मुझे उससे फ़र्क पड़ गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूरी मेरी हिस्ट्री ली है, उस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए मेरी हिस्ट्री ली गई, मुझे उस वक्त मेरी फ़िज़िकल कंडीशन देखी गई, मेरी रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास हैं, या कोई भी शख्स जाता है तो उसकी रिपोर्ट्स, हिस्ट्री, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन देख के उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो मेडिसिन एडवाइस करता है। फिर उसमें उसका वेट काउंट किया जाता है कि उसका वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, और हर एज, हर वेट और हर शख्स के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन की मिकदार रिकमेंड की जाती है। लेकिन वही मेडिसिन जिससे एक शख्स को फ़ायदा हुआ है, आप बगैर डायग्नोसिस के आप वो दवाई नहीं ले सकते। इसका आपको फ़ायदा तो हो सकता है ना हो, लेकिन इसके नुकसानात होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये एक अहम वजह बताई गई है किडनीज़ के मर्ज़ में मुब्तला जो लोग हो रहे हैं उसकी। इसमें कुछ हमारे जो क्वाइक्स हैं, जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें स्टीरॉयड मेडिसिन का बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है। तो क्या स्टीरॉयड मेडिसिन और जिस तरह पेन किलर्स जो हैं जिसमें सोडियम है, ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से भी इस बीमारी के चांसेस हैं? बिल्कुल, एक मुहावरा बोला जाता है, नीम हकीम खतरा है जान। जी जी जी। तो लोग फिजिशियन होते भी नहीं हैं, डॉक्टर्स होते भी नहीं हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे कंपाउंडर हैं तो वो अपने गांव गए हैं तो वहाँ पे जाके वो डॉक्टर ही बने होते हैं। उनको पता है कि बी ड्रिप लगानी है या पेन किलर देना है, तो किस रीज़न पर डॉक्टर पेन किलर दे रहा है या किस डिजीज़ पर ड्रिप लगाई जा रही है, उनको ये नहीं पता। उनको ये पता था बस लगानी है, तो वो अपने उस इलाका में जाके लोगों को लगा रहे होते हैं। अब पेन किलर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है हमारी किडनीज़ को। पेन तो वो रिड्यूस कर देती है, हमें वक्ती तौर पर आराम आ जाता है। लेनी भी चाहिए अगर कि आप सीवियर कंडीशन पे हो, आपको कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई है या बहुत ज़्यादा आपकी सीवियर कंडीशन है तो आप पेन किलर यूज़ करो। लेकिन अगर सिंपल आपका सर में दर्द है या किसी भी थोड़ी सी पेन निकली है तो फटाफट पेन किलर्स यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये हमारी किडनी और लीवर्स बहुत दोनों पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लीवर ने भी डिटॉक्सिफाई करना है तो ब्लड स्ट्रीम से गुजरनी है, इन दोनों चीज़ों से ये मेडिसिन गुजरनी है, तो ये दोनों पे अफेक्ट करती है हमारे। तो हमें ये स्टेरॉइड्स तो सही होते ही नहीं है, लेकिन जो हमारी कॉमन गली मोहल्लों में डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स देते हैं या पेन किलर देते हैं, फ़ौरन आराम आता है उनसे, लेकिन उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं इंसानी बॉडी के ऊपर। नाजरीन, हमने ये देखने में आया है कि गली मोहल्लों में जितने क्वाइक्स और नॉन क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं उनका यही तरीकाकार है कि वो जितने भी लोग उनके पास जाते हैं वो स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने हल्की सी भी कोई भी वजह बताई, उसमें पेन किलर्स इस तरह की ऐड की जाती हैं, उसमें इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका वक्ती तौर पे बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है, लेकिन मिस शमा मुनीर ने बताया जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उनका ज़्यादा इस्तेमाल आपको गुर्दों के मसाइल में, जिगर के मसाइल में, हार्ट के मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। इसलिए आपको इन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और क्वालिफाइड डॉक्टर से बाकायदा आप मशवरा करें और उनके मशवरे के तजवीज़ करदा जो है दवाई उसी को इस्तेमाल करें। और यही गुजारिश करेंगे कि अपने तौर पे अगर आप कुछ दवाइयों के नाम आपको आगे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अब खुद से मेडिसिन अपने लिए या अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए तजवीज़ करनी है, बल्कि हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मशवरा कीजिए और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और मिस शमा मुनीर से जानेंगे कि गुर्दे के मसाइल के बारे में और बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन। देखते रहिए बरकत टीवी, देखते रहिए सेहत एक बरकत।
आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। ब्रेक पर जाने से पहले मिस शमा मुनीर से हमने गुर्दे के मसाइल के बारे में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन हासिल की और इन्होंने जिक्र किया कि गुर्दे के जो मसाइल हैं उनमें पानी का जो कम इस्तेमाल है वो भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। मिस शमा मुनीर, गर्मियों का सीज़न है, गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग जो वर्कआउट करते हैं गर्मियों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके पेश नज़र वो लोग जो घरों में हैं और जो एसीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनको प्यास कम लगती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी का इस्तेमाल दोनों के लिए इक्वल है कि एक मिकदार उनको लेनी चाहिए और कितना पानी एक दिन में ख़ासकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है? नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लीटर जो है वो पानी डेली का ज़रूरी है, लेकिन एक बंदा है कि वो बाहर काम कर रहा है या वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी मेहनत मजदूरी जैसे लोग कर रहे होते हैं, तो उनका तो वाटर लॉस हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ मिनरल भी लॉस हो रहे होते हैं स्वेटिंग से, तो उनको चाहिए एक्स्ट्रा वाटर लेना है, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो एक लेथार्जिक से फील करेंगे या उनको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पसीना आता है तो लोगों को क्रैम्प्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनको तो चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब जो घर पे लोग हैं या काम नहीं कर रहे या एसी में हैं, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट उनके पास, उनको लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही, इवन कि उनकी भी रिक्वायरमेंट्स उतनी ही है कि क्योंकि बॉडी को तो पानी चाहिए, 75% हमारी जो बॉडी है वो वाटर है और उसको भी 2.5 लीटर पानी एक जो बंदा है जो काम नहीं कर उसको भी चाहिए। तो अब जब हम घर पे होते हैं या सुस्ती की वजह से हम पानी नहीं पी रहे होते या हमें लगता है कि बस अच्छा माहौल है या हम काम नहीं कर रहे तो प्यास नहीं लगती, उन लोगों को भी पानी पीना चाहिए। अब जब कम पानी पीते हैं तो खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को या नॉर्मल पर्सन है उसके किडनी स्टोन बन गया, वो बहुत माइन्यूट हैं, अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे थ्रू यूरिन, लेकिन अगर वही बंदा पानी कम पी रहा है और उसमें स्टोन भी बन गए तो वो स्टोन बढ़ते जाएंगे और वो रिमूव भी नहीं होंगे, तो फिर उसके लिए थेरेपीज़ होती हैं, लेज़र्स से रिमूव कर रहे होते हैं या ऑपरेशन होता है, तो ये एक मतलब एक अपनी बॉडी को भी तकलीफ़ में बाद में देना, उससे बेहतर है कि हम पानी पी लें और हमारी जो किडनीज़ के अंदर कोई भी इस तरह का जो इम्प्योरिटीज़ जमा हो गई हैं तो वो निकल जाएं बॉडी में से। तो इसलिए पानी सबको ज़्यादा ही पीना चाहिए ताकि हमारी किडनी जो है फ्रेश रहे और अच्छे से फिल्टरेशन हो सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जब पानी की बात करते हैं तो मैं जब भी पानी का जिक्र हमारे डॉक्टर्स हजरात करते हैं तो मैं ये ज़रूर जिक्र करता हूँ कि आप क्लीन वाटर इस्तेमाल कीजिए। मिस शमा मुनीर, क्या आप नाज़रीन को बताएंगे कि जो क्लीन वाटर नहीं है, जो बिल्कुल साफ़ पानी नहीं है, जो इस मेयार पे नहीं है कि वो पीने के काबिल है, अगर ऐसा पानी पीते हैं तो क्या गुर्दों के मसाइल हो भी सकते हैं इससे? बिल्कुल, कोई भी पानी जो गंदा है तो वो सबसे पहले तो फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक लेवल, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, कंटेमिनेटेड वाटर है, तो उससे क्या होता है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं उनसे जो है उनको जो मसाने का मसला, ब्लैडर का इशू आ रहे हैं, तो मतलब लोगों के ब्लैडर जो हैं वो वीक हो रहे हैं, उसकी जो रीज़न है वो गंदा पानी या कंटेमिनेटेड वाटर लेने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है ब्लैडर में और उस वजह से उनका जो वीक होना शुरू हो जाता है ब्लैडर, और ये जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से। अब हमें नहीं पता कि एक पानी हमें किसी ने दे दिया है तो वो कंटेमिनेटेड है या हमने कहीं बाहर से कूलर से पी लिया है या किसी भी जगह पे हम गए हैं तो वो फिल्टर्ड वाटर नहीं था, तो वो कंटेमिनेटेड था, बॉडी में गया तो वो हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करे। बिल्कुल 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 सही। नाजरीन, इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमेशा फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल कीजिए, साफ़ सुथरा पानी पिए। कहीं ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहां आप सफ़र में हैं तो ज़रूर है कि आप अपने घर से अपनी साफ़ सुथरी बॉटल में अपने साथ पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि इस मौसम में आपको प्यास लग सकती है और आपके बॉडी से मिनरल जो हैं, जो नमकियात है, वो जब ज़ाया होते हैं तो क्रैम्प्स जो पड़ना शुरू हो जाते हैं, आप बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। अक्सर लोग शॉक उनको हो जाता है, वो गिर जाते हैं या किसी और तरह की हालत में चले जाते हैं, हीट स्ट्रोक वगैरह जी हीट स्ट्रोक भी होता है। पिछले दिनों हमने हीट स्ट्रोक पे भी बात की। पानी की कमी से आप सीवियर हालत में भी जा सकते हैं, इसलिए ज़रूर है कि पानी वक्फे वक्फे से पीते रहिए और 2.5 लीटर पानी एक दिन में एक नॉर्मल शख्स को ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और काबिल गौर बात है, वो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें पानी का कम इस्तेमाल या एक नॉर्मल रेंज में कहा जाता है। किडनीज का पेशेंट जो है उनको पानी कम देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू उनका डाइट चार्ट प्रॉपर बनाते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं या उससे थोड़ी सी जो पहले वाली कंडीशन होती है ना,
उसमें जो है कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है, तो उनको फिर हम मना कर देते हैं। वो एक दिन में अगर तो उनकी कंडीशन देखते हैं कि किस स्टेज पे हैं, किडनी फेलियर्स की कौन सी, क्योंकि 1, 2 और 3 थर्ड स्टेज होती हैं किडनीज़ की फेलियर्स पे भी, तो फिर हम उनको 1 गिलास या 2 गिलास पानी, उसके बाद हम उनको बिल्कुल सिप्स जैसे होती हैं वैसे पानी, क्योंकि बिल्कुल बॉडी में पानी भर चुका होता है, तो फिर उनका बिल्कुल पानी बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है। अगर आपके अज़ीज़ो कारब में जानने वालों में कोई इस तरह का मरीज़ है तो उसको ज़रूर ये बताइए कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद फिर ही पानी की जो मिकदार है उसको डिसाइड करे। और ये बहुत अहम बातें आज हमने मिस शमा मुनीर से जानी हैं। नाज़रीन, कुछ और बातें भी हम मिस शमा मुनीर से जानेंगे जब हम किडनीज़ में स्टोन की बात कर रहे हैं। तो मिस शमा मुनीर, हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि किडनी स्टोन की वजूहात क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो किडनी में स्टोन पैदा करने में रोल अदा करती हैं? ऑक्जिलेट एक होता है जिससे हमारी किडनी स्टोन्स बनती हैं, और ऑक्जिलेट जो है वो जो टमाटर का बीज है उसमें पाया जाता है। तो जब भी घरों में सब्जी बने तो टमाटर का बीज, उसका जो छिलका होता है उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि और बीज को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि एक हमें एक रीज़न पता है कि इनमें ज़्यादा ऑक्जिलेट होता है, सो इसलिए वो चीज़ को हमने रिमूव ही कर देना ताकि कोई रीज़न ना बचे कि जिसकी वजह से हमारे ऑक्जिलेट्स बने। बाकी तो कंटेमिनेटेड वाटर लेने से, या बहुत से लोगों की या औरतों की ज़्यादातर ये कच्चे चावल खाती हैं, उससे भी जो है वो स्टोन्स बनते हैं। ये बात फिर सच है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये बात अक्सर करते होते थे कि जो कच्चे चावल खाते हैं उनके किडनीज में, उनके गुर्दों में पत्थरी बन जाती है। तो क्या वाकई ये बात ठीक है? फिर किसी हद तक ठीक है कि कच्चे चावल खाने से और कुछ औरतें हैं जिनको क्रेविंग्स होती हैं, वो मिट्टी खा रही होती हैं, गाछनी खा रही होती हैं, ये भी रीज़न होती है किडनी स्टोन की। तो मतलब ये कोई खाने वाली चीज़ है, तो ये मिट्टी या गाछनी कोई हमारे लिए कोई फूड तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें सिर्फ खाना फूड है जो हमारी बॉडी को नरिश करेगी। तो ये हमारी बॉडी को नरिश तो नहीं कर रही होती, बाकायदा हमारी किडनीज पे अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जब ये हमारे थ्रू ब्लड या थ्रू वाटर हमारी किडनीज में जाएंगे तो ये स्टोन्स बनाती हैं। लेकिन ऑक्जिलेट जो है वो बेसिक रीज़न है स्टोन बनाने की, जो कि टमाटर के बीज और उसके छिलके में होती है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे लोग जो देहातों में, गाँव में रहते हैं, वहाँ जहाँ कच्चे घर होते हैं वहाँ तो बच्चे मट्टी खाने के बड़े शौकीन बन जाते हैं, क्योंकि मट्टी पे खेल रहे होते हैं और अक्सर वो मट्टी खाते हैं, तो बच्चों में भी ये बीमारियां फिर हो सकती हैं। बच्चों में कम होती हैं। एक तो ये है कि जिन बच्चों में होता है कि उनके जैसे बैक्टीरियाज होते हैं गट्स में, जिसमें हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हैं इनके, तो वो बच्चे मिट्टी खा रहे होते हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है उनको देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं मिट्टी खाना, और वो एक एज के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन एक बड़ा बंदा है, वो समझदार है, उसको सेंस है कि कौन सी चीज़ हमने खानी है। बच्चों को तो पता ही नहीं है, तो उसको हम मारते हैं, या जो भी उनको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं कि बेटा आपने ये नहीं खाना, इसकी बरक्स आप ये चॉकलेट्स ले लो या टॉफ़ी ले लो, तो बच्चे छोड़ भी देते हैं। या कुछ प्रैक्टिस इस तरह की जाती है कि बच्चों की मिट्टी छुड़वा दी जाती है। लेकिन अब औरत है या कोई मैच्योर लड़की है, उसको कैसे हम छुड़वाएंगे कि आप ना, उसको यही बताएंगे ना कि आपकी किडनीज ही फेल होंगी। तो उनको इस तरह डराया भी जाता है कि आप ये ना खाओ, इससे आपकी अफेक्ट्स होंगे किडनीज पे। और इवन कि मैंने देखा भी है कि एक पेशेंट की हिस्ट्री ली थी, तो वो उसका यही था कि वो गाछनी खाती थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसकी किडनी फेलियर्स की तरफ वो गई थी, और पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। मतलब उसको किडनीज की इशू स्टार्ट हो गए थे, तो उसने बस पेन किलर ले लेना, जिसको डिक्लोरान कहते हैं। कहती मुझे पेन होती थी तो मैं डिक्लोरान लेती थी, जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। जी बिल्कुल। तो उससे क्या, उसकी किडनीज पे बहुत अफेक्ट हुआ, डायलिसिस पे गई और इवन उसकी डेथ हो गई। तो इसके बहुत से डिजास्टर्स हैं हमारी बॉडी पे, तो हमें पेन किलर्स और ये इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी। नाज़रीन, हम आपको यही मशवरा देंगे कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पेन किलर्स मत लीजिए। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपने ही तरीके से, अपने ही रिकमेंडेशन से लॉन्ग टाइम मत कीजिए, इससे आप किडनीज फेलियर में जा सकते हैं। और अब आखिर पे हम मिस शमा मुनीर से एक बहुत ही अहम बात जानेंगे कि वो कौन सी डाइट है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर तो एक पेशेंट किडनीज की प्रॉब्लम्स की तरफ, किडनी डिजीज़ की तरफ जा रहा है या जा चुका है, तो उसको सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत एक ना कॉम्प्लिकेटेड सा डाइट प्लान बनता है कि हमें हर चीज़ मना करनी पड़ती है। अब वेजिटेबल्स हैं तो उसमें सोडियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, तो हम उनकी क्या क्या चीज़ बंद करवाएं, क्योंकि हर एक चीज़, सब्जी है तो उसमें ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स में वाइटामिन तो खैर अवॉइड नहीं करवाते, लेकिन सब्जी नहीं खाएगा तो बंदे की स्टैटी वैल्यू, भूख लगती है हर एक बंदे को। उसके लिए एक तो प्रैक्टिस ये है कि हमें जो सोडियम वाली चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड कर दें। अब अचार है, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, तो वो ना खाएं लोग।
और दही है उसमें भी माइन्यूट अमाउंट में लेकिन सोडियम होता है। इस तरह की चीज़ें, और सोडियम जो सॉल्ट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जो मीट है, रेड मीट है, उसको अवॉइड किया जाए क्योंकि किडनीज पे प्रोटीन्स का भी अफेक्ट होता है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो भी हमारी जैसे CF-GRT वैल्यूज़ इनकी होती हैं जब किडनीज का हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो प्रोटीन भी अफेक्ट कर रही होती है, जैसे उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या किसी हद तक उसके फिल्ट्रेशन ही ख़राब हो गई हुई है, तो हमें उसको जो वाइट पोर्शन होता है एग का वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। प्रोटीन जैसे बकरे का गोश्त वगैरह वो उसको दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर मतलब कैलोरीज काउंट की होती हैं और उसका पोर्शन साइज़ होता है कि 1.8 पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम रिकमेंड करते हैं। ये नहीं कि हम उसको ओवरडोज लेना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हम उसका ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो वो बॉडी पे ही अफेक्ट करेगा। तो इसलिए उसका एक ना मिनिमम अमाउंट होती है जो कि हमने रिकमेंड की होती है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन होती है कि उसको कितना मीट लेना है। तो इसलिए अवॉइड करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। सोडियम को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शंस करवा रहा होता है। तो ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड भर चुका है, डायलिसिस के थ्रू हम निकाल रहे हैं क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन तो हो रही होती है, यूरिन नहीं बन रहा होता और ना ही वो बंदा यूरिन पास कर रहा होता है। तो इसलिए हमें उसको डायलिसिस हमें बाहर पानी को निकालना है, तो इसलिए हमें सोडियम को भी लेवल मेंटेन करना है ताकि वो ये ना हो कि हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्शंस करवा रहा हो बॉडी। बहुत ही अहम बातें हैं जो आज हमने की, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ बढ़ रहा है, बहुत एक ज़्यादा तादाद है जो डायलिसिस की तरफ जा रही है। हम अपने आप को डायलिसिस पे जाने से बचा सकते हैं, गुर्दों के मसाइल में मुब्तला होने से बचा सकते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा मुनीर ने बताया बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी। इस शो के तवज्जुह से हमने ये खूबसूरत पैगाम आप सब तक पहुँचाया है। आखिर में हम मिस्टर शर्मा मुनीर से जानेंगे, ये तो वो डाइट्स हैं, ये वो चीज़ें थी जो हमने नहीं लेनी, अब कौन सी डाइट जो है हमें लेनी चाहिए और किस तरह और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? अगर मैं ओवरऑल बात करूं, क्योंकि हम किसी एक पेशेंट को तो टारगेट नहीं कर रहे, जी जी जी, तो अगर एक वैसे हम अगर देंगे कि हम अपनी हेल्थी किडनीज किस तरह कर सकते हैं, तो वो थ्रू वाटर है कि हमें साफ़ पानी पीना है और ज़्यादा पानी पीना है। उससे फिल्ट्रेशन अच्छे से होगी तो हमारा जो किडनीज हैं वो नॉर्मल काम करेंगी। इसके अलावा अगर कोई BP जिसका हाई रहता है, वो पेशेंट को चाहिए कि वो सोडियम को अपनी बॉडी से मतलब अपनी डाइट से रिस्ट्रिक्ट कर दे ताकि उसका BP हाई ना हो, क्योंकि वो भी किडनीज पे अफेक्ट करेगा। डायबिटिक हैं तो उसको भी चाहिए कि अपने ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन करें, अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, अपना ग्लूकोज को चेक करवाएं, ग्लूकोमीटर वगैरह वो घर पे ले आएँ ताकि आप चेक करें, और ताकि जब भी आपका ग्लूकोज जैसे हाई हो रहा है तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये भी हमें बाकी भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किडनी से, बाकी दूसरी डिजीज़ से भी बचा रहे होते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई पेशेंट किडनीज़ की तरफ चला गया है, किडनी डिजीज़ की तरफ चला गया है, तो उसको फिर ये सारी चीज़ें अपनी मैनेज करें, क्योंकि उसका फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब कुछ हाई हो गया होता है। तो उनके लिए ये होता है कि वेजिटेबल्स को सॉक कर दिया जाए। ये जो किडनीज़ के पेशेंट होते हैं उनको हम ये बताते हैं तरीका कि आपने जो सब्ज़ी लेनी है आपने उसको एक रात के लिए भिगो देना पानी में। कोई भी सब्ज़ी है तो उसमें क्या होगा कि मिनरल्स उसके सारे चले जाएंगे पानी में, तो वो सिर्फ एक सब्ज़ी रह जाएगी जो हमें भूख हमारी ख़त्म कर देगी। तो उससे हमारी जो किडनीज, क्योंकि वो पेशेंट की सारी चीज़ें तो हाई हो गई हुई हैं, उसकी बस भूख मिट जाएगी, बाकी उसको कुछ नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और मेरे भी इंफॉर्मेशन में ये इजाफा है कि बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि इस बात पे आप अमल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके उस बीमारी में इजाफे का सबब बन रही हैं उसका हल भी है जी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। नाजरीन, किडनी के मसाइल में जहाँ तेज़ी से इजाफा हो रहा है वहाँ आप कुछ एहतियात करके इस मर्ज़ से अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो यही आपसे कहेंगे अपना ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रखिए, शुगर लेवल नॉर्मल रखिए। मोटापे का शिकार हैं, वॉक ज़रूर कीजिए, और अर्ली मॉर्निंग जो वॉक है उसको रिकमेंड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ज़रूर है कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए, और अगर आपके पाँव या हाथों में कहीं स्वेलिंग आ रही है तो ज़रूर है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए ताकि वो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सके और आप जो इसकी सीवियर कंडीशन है आप उससे अपने आप को महफूज रख सकें। ये वो बातें थी जो गुर्दों के मसाइल से आपको महफूज रखने में मददगार साबित हो सकती हैं, और जो लोग गुर्दों के मसाइल में मुब्तला हैं उनके लिए भी ये मुफीद हैं। आखिर में हम मिस्टर शर्मा मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में
बड़ी ही ज़बरदस्त बातों के साथ उन्होंने हमारे नाजरीन के लिए इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने शेयर किया। मिस्टर मुनीर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। सेहत एक बरकत है और ये हमारे खुदावंद की तरफ से है, इसलिए हम आपको यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू।